हेलो क्लास आज हम आपको नया चैप्टर स्टार्ट कराने जा रहे हैं जूलॉजी में। चैप्टर का नाम हमारा जो है पाचन तथा अवशोषण, ठीक है, या डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब डाइजेशन होता क्या है ये आपको हमने 10th क्लास में भी बताया था, ठीक है। तो डाइजेशन के पहले हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन जिसे हम पोषण कहते हैं, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो और चाहे जितने भी एनिमल्स हो, सभी को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। बिना न्यूट्रिशन के कोई भी, जितने भी एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीवित नहीं रह सकता है, ठीक है। और सभी को इसकी नीड होती है, सभी को इसकी आवश्यकता पड़ती है। बिना पोषण के या बिना न्यूट्रिशन के कोई भी प्राणी, चाहे वो कोई भी हो, वो किसी भी तरीके से जीवित नहीं रह सकता है, ठीक है। और जो पोषण होता है, पोषण में जो प्रेजेंस होते हैं एलिमेंट्स, या हम ये कहें जो जितने भी खनिज तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एक्सेट्रा। ये सारी चीजें क्या होती हैं, कोई भी चीज हम अगर खा रहे हैं, चाहे हम भोजन की बात करें, फूड की बात करें, या हम कोई भी और चीज खाते हैं, तो सभी में पर्याप्त मात्रा में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। अगर हम एक बैलेंस डाइट की बात करते हैं, तो बैलेंस डाइट अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो मिल्क होता है या दूध जो होता है उसको संतुलित आहार माना गया है या बैलेंस डाइट कहा जाता है, क्योंकि उसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन्स या मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए जो दूध होता है, मिल्क होता है, उसको संतुलित आहार या बैलेंस डाइट कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम कोई भी भोजन कर रहे हैं, कोई भी हम फूड को खा रहे हैं, तो उसमें भी किसी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, किसी में कम होती है, किसी में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो इस तरीके से हम सभी को क्या है, पोषण चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। और इस न्यूट्रिशन के कारण ही हमें जितनी भी चीजें हमारे बॉडी के लिए नीड होती है, जरूरी होती है, वो सारी चीजें हम इसको एक भोजन के माध्यम से कैप्चर करते हैं या प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, पोषण होता है, ठीक है। इस तरीके से हम पोषण को ग्रहण कर लेते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं इसके पार्ट्स होते हैं। जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के दो बेसिकली पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक हमारा होता है ऑटोट्रॉफी, ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉफी, जिसे हम स्वपोषण कहते हैं। और दूसरा जो हमारा होता है वो हेटेरोट्रॉफी होता है, हेटेरोट्रॉफी, या जिसे हम कहते हैं परपोषण, ठीक है। तो न्यूट्रिशन जो है वो मुख्य दो प्रकार के होते हैं, एक ऑटोट्रॉफी या स्वपोषण कहलाता है और दूसरा हमारा हेटेरोट्रॉफ कहलाता है। अगर हम ऑटोट्रॉफ की बात करें तो ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ मींस प्लांट ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि दे मेक देयर ओन फूड, मींस अपना भोजन वो क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब ये आपस में मिक्स होते हैं तब जाके वो क्या करते हैं, अपने फूड को बनाते हैं या अपना भोजन का निर्माण करते हैं। जिसके बाद हमारा इससे जो निकलता है वो क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, और जो ऑक्सीजन गैस होती है वो रिलीज हो जाती है, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पास क्या है, जो सनलाइट है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है। प्रेजेंस ये इसकी है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट मींस जैसे ग्लूकोज, यहाँ पास ग्लूकोज फॉर्म हो जाता है। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, C6H12O6, ये हमारा क्या होता है, ग्लूकोज होता है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अब इसमें अब देखिए पहले से ही यहाँ पास कार्बन कितने हैं, 6 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ केवल 1 है, तो इसके आगे हम 6 लगा दे तो 6 कार्बन ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। इसीलिए जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2O
ठीक है, यहाँ पास H2 होगा। ठीक, अब यहाँ पास देखिए क्या है, यहाँ पास केवल 12 है और यहाँ केवल 2 है। अगर 6 लगा दें तो यहाँ 12 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए 6 2 जा 12 और 6 18 यहाँ पास क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक, तो यहाँ पास हमें ऑक्सीजन यहाँ पास निकल आएगी। ठीक है, अब यहाँ जो हमें मॉलिक्यूल देना है ये 12H2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे किस तरीके से हमें बैलेंस करना है। ठीक, तो यहाँ देखिए कार्बन नंबर ऑफ कार्बन यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, कंप्लीट। हाइड्रोजन यहाँ 12 है, यहाँ कितने हैं, कितने हैं 22 या 24। ठीक है, 12 2 24। ठीक, यहाँ पास 12 है, तो यहाँ पास हमें क्या मिला, 12 हाइड्रोजन बाकी है। ठीक है, उसके बाद जो ऑक्सीजन है 6 2 जा 12 और 12 24। ठीक, और यहाँ पास कितने हैं, 6 है, ये अभी हम हटा दें तो यहाँ पास 18 ऑक्सीजन बचे। ठीक है, 18 ऑक्सीजन यहाँ पास बचे। अब हमें देखिए यहाँ से क्या क्या मिलेगा। ठीक है, यहाँ पास देखिए अगर हम 6 जो 12H है इसको अगर हम H2 कर दें, 6H2 लिख दें तो 12H2 हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ पास हम लिख दें तो यहाँ से क्या हुआ, 6 ऑक्सीजन बाहर हो गए और 12 हाइड्रोजन जो थे वो अलग हो गए। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, H2O अलग हो जाएगा पहले, 6H2। अब यहाँ से देखिए 6 ऑक्सीजन यहाँ से अलग हो गए तो कितने ऑक्सीजन थे, 18। ठीक है, अब कितने बचे, 12 ऑक्सीजन बचे। ठीक है, तो 12 ऑक्सीजन को हम क्या लिख सकते हैं, 6O2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन होती है ऑटोट्रॉप्स की, या ये रिएक्शन जो होती है इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ गए। यहाँ पास ग्लूकोज जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है उसका निर्माण होता है। ठीक, इस तरीके से वो क्या करते हैं, जितने भी प्लांट हैं वो क्या करते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है, हेटेरोट्रॉप जिसे हम कहते हैं परपोषी। ठीक है, मींस जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, डिपेंड्स ऑन अनदर। ठीक है, चाहे वो हम प्लांट पर निर्भर रहे और चाहे एनिमल पर निर्भर रहे, तो वो सारे क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। ठीक है, दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो जितने भी एनिमल्स हैं या हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स भी क्या है, हेटेरोट्रॉप्स होता है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि किससे प्राप्त करते हैं, पौधों से प्राप्त करते हैं या जंतुओं से प्राप्त करते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पास क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है। हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है, जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं या हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 टाइप्स के थे। अब इसके जो हेटेरोट्रॉप्स है इसमें क्या है, इसके बाद हम बताते हैं कि भोजन के प्रकारों के आधार पर जंतुओं को बांटा गया है। जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है, मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब 3 भाग हमारे कौन कौन से हैं, भोजन के आधार पर जो जंतु है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं वो, पहला जो हमारा होता है हर्बीवोरस कहलाता है, हर्बीवोरस। सेकंड जो हमारा है कार्निवोरस कहलाता है, और थर्ड हमारा जो है ओमनीवोरस कहलाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जो हर्बीवोरस है मींस जिसे शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, जो केवल हर्बीवोर क्या होते हैं, शाकाहारी को कहते हैं, जो केवल क्या खाते हैं, पौधे से बनी चीजें या पौधों को खाते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, हर्बीवोर या शाकाहारी जीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो अगर हम रैबिट लिख दें, रैबिट, गोट, बकरियां। ठीक है, या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, या डियर जो होता है, हिरन। ठीक है, ये सारे हर्बीवोर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब जो हमारा कार्निवोर होता है जिसे हम मांसाहारी कहते हैं। ठीक है, मांसाहारी, ठीक मींस जो अपना भोजन किससे, मांस मीट जो होता है उसको खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं।
वो सारे हमारे क्या किसके अंतर्गत आते हैं, कार्निवोर्स या मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये क्या है, जैसे लायन, टाइगर, ठीक है, और भी जैसे सियार होता है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, कार्निवोर्स के एग्जाम्पल हैं। अब जो ओमनीवोर होते हैं, ओमनीवोर मतलब सर्वाहारी जिसे कहते हैं। सर्वाहारी जीव क्या होते हैं, जो पौधों से बनी चीजें भी खाते हैं और जो मीट मांस ये सारी भी चीजें खाते हैं। वे दोनों चीजों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, वो हमारे ओमनीवोर्स कहलाते हैं या जिन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। अगर हम बात करें तो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वे सारे क्या होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स अगर हम कहें कि ओमनीवोर्स का एक ही एग्जांपल बताइए तो वो कौन होंगे, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सारे ओमनीवोर्स कहलाते हैं, ठीक है। या अगर हम डॉग की बात करें या हम कैट की बात करें, ये सारे क्या है, एग्जांपल है ओमनीवोर्स के। क्योंकि डॉग भी क्या है, घास फूस खाता है या रोटी दो तो रोटी भी खाता है ना। इसी तरीके से बिल्ली जो है वो भी क्या है, ओमनीवोर्स का अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। तो आज हमने आपको क्या बताया, न्यूट्रिशन के बारे में बताया, न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में आपको डिस्कस कराया, और पोषण या भोजन के आधार पर जीवधारियों को, ऑर्गेनिज्म को कितने भागों में बांटा जाता है, वो सारी चीजें हमने आपको आज डिस्कस करी, ठीक है। तो आज की क्लास में इसका इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट आपको टॉपिक पढ़ाएंगे। ओके, हैव अ गुड डे।